We welcome you all to 8th edition of the Novices Summit, an organization trusted for its quality since past 5 years. As promised, we will be delivering our 3 plus 1 training session. Before we start with the session, we have a few important announcements with you. First, be very active on your email. We constantly mail updates there. You can also follow us on our Instagram, that's at the.novices for updates. Second, make sure you all have joined the WhatsApp community and the Telegram lobbying group. Link for both have already been mailed. Third, background guides will be mailed to you about 10 days prior to the event. Fourth, itinerary and the dress code will be released 3 to 5 days prior. But keep ready with your Indian and Western formals. Fifth, if you have any doubts, you can reply to the message on the community and your doubts will be answered within 24 hours. We will be sending a message for the same every day till the conference. Sixth, these sessions are being recorded and the recordings will be shared after the sessions are over. Thanks. Now it is time to commence the session covering decoding research and effective speech writing. For this session, we have with us Saksham Tuteja, a dynamic figure whose calm demeanor makes him stand out, the one with unmatchable energy and intellect. Let's welcome Mr. Tuteja, Executive Board at the Novices and founder of Sankalp organization. Thank you. ऑलराइट आई बिलीव नव्या मैं सही से ऑडिबल हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी साइड से Yes, sir. ऑलराइट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन आज का सेशन हमारा जो शेड्यूल्ड है दैट इज रिगार्डिंग जितनी भी हमारी रिसर्च है स्पीच किस तरीके से बनाई जाती है फॉर इंडियन कम्युनिटी सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि ये सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव ज्यादा बन जाए कंसिडरिंग द फैक्ट वी आर सिटिंग इन अ वर्चुअल मीट यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैं आप सभी लोगों को देख पाऊँ आप सभी लोगों के साथ इक्वल उसी बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर पाऊँ जितना ऑफलाइन में आसान होता है तो थोड़ा सा हम सब के लिए आसान हो जाएगा इफ वी स्विच ऑन आवर कैमरास ए बी अब से हमें कुछ भी डाउट होगा हम अपना हाथ रेज करेंगे देन विल गेट अ क्वेरी एड्रेस्ड एंड लास्टली ऑल आई वांट फ्रॉम दिस सेशन इज आप ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछिए जितने ज्यादा डाउट आप पूछोगे उतना अच्छा मुझे लगेगा बिकॉज अल्टीमेटली दैट मीन्स कि आपको चीजें समझ आ रही हैं वरना मेरे यहाँ पर कुछ आने की मेक्स नो सेंस राइट अब हम समझ लेते हैं कि हाउ टू मेक अ स्पीच किस तरीके से रिसर्च की जाती है दैट इज द एसेंशियल क्वेश्चन किसी भी डिबेटिंग फॉर्मेट में कि हमें पढ़ना किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है पढ़ तो सर मैंने बहुत कुछ लिया अब मुझे स्पीच कैसे बनानी है बेसिक एसेंशियल क्वेश्चन राइट एक एक करके सभी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे व्हेन इट कम्स टू स्पीच फॉर्मेशन स्पीच बनाने का तरीका क्या है इसका सिर्फ एक ही सवाल उत्तर है दैट इज आप अपनी स्पीच खुद बनाइए अब आपने कहे तो बहुत आसानी से दिया कि अपनी स्पीच खुद बनाइए बट द क्वेश्चन इज खुद कैसे बनाइए खुद बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो लिंक हो जाता है हमारे रिसर्च फैक्टर से अब रिसर्च कैसे करनी है कोई भी एजेंडा उठा लो इस दुनिया के अंदर एनीथिंग लेट्स से कॉफी अगर मैं कॉफी की बात कर रहा हूँ कॉफी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता अब मैं क्या करूँ स्टेप नंबर वन मैं गूगल पे जाऊंगा मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊंगा आई राइट कॉफी अच्छा कॉफी कुछ कुछ करके होता है जो लोग पीते हैं फॉर यू नो टेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ काफी फेमस चीज है मुझे अब पता चली ऑलरेडी आई गॉट अ बेसिक यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉफी इज स्टेप वन स्टेप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसको मैं चैट बॉक्स के अंदर लिख दे रहा हूँ जस्ट अ सेक I just mentioned a site loksabha.nic.in ये डिजिटल सांसद ये एक ऐसी साइट है जो आपको जितनी भी डिबेट लोकसभा में होती है वो बताती है अब मैं लोकसभा की बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब ऐसे केस के अंदर जब लोकसभा इतनी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, जितनी डिबेट एंड डिस्कशन वहाँ पे हो रही है, whether in the form of started questions, unstarted questions, ये जो भारी भारी शब्द है ना, इनका मतलब सिर्फ सवाल होता है। एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री किसी भी पोर्टफोलियो से सवाल पूछ रही है, आंसर कर रही है, दैट इज स्टार्ट क्वेश्चन। और अनस्टार्ट का भी एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, जितनी की प्रोसीजरल डिबेट है वहाँ पे होता है। तो सर अभी मुझे कॉफी मेरी कमेटी का एजेंडा क्या रहेगा? इट कुड बी द सेक्युलर स्टेट of India, it could be uniform civil code, it could be educational reforms, it could be agricultural reforms. I think you are getting it what I'm trying to say. Different agendas Indian committee करेंगे जो कि national perspective से important है। तो Indian committee में we are going to discuss the agendas which are of national importance, as simple as that. ठीक है, अब नेशनल इंपॉर्टेंस के एजेंडा पढ़ने मुझे इस तरीके से है, ये चीज भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 3, आई रीड रिसर्च पेपर्स ऑन द सेम। किस तरीके से? कॉफी रिसर्च पेपर्स डॉट पीडीएफ। अब जितनी भी रिसर्च कॉफी के ऊपर हो रखी है वो मुझे उन रिसर्च पेपर्स के थ्रू मिल जाएगी। रिसर्च पेपर्स कुछ इंटेलेक्चुअल लोग लिखते हैं, कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग लिखते हैं आप जैसे, और उनको हम जैसे लोग पढ़ते हैं टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजेंडा। आर्टिकल 370 के ऊपर मैंने 2020 के अंदर एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, इट वाज अराउंड 70 पेजेस। एक रिसर्च पेपर मैंने कम से कम 20 कमिटीज करी थी। तो एक रिसर्च पेपर जब आप पढ़ते हो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजेंडा मिल जाती है, विच इज द प्राइमरी कंसर्न इन है कि जब हम रिसर्च करें कैसे। मैं तो चैट जीपीटी में फटाफट लिख देता हूँ और चैट जीपीटी से देख के स्पीच बोल देता हूँ। अब मैं देखता हूँ चैट जीपीटी से देख के लिख के मैं स्पीच तो बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे एग्जीक्यूटिव वो नंबर ही नहीं दे रहे। क्या कारण है? मैं तो 4 से यही कर रहा हूँ, यही कर रही हूँ, फिर भी नंबर नहीं मिल रहे। अच्छा वाला चैट जीपीटी जब लिखी लिखाई स्पीच दे देती है, मैं क्यों मेहनत करूँ? मेहनत आप इसीलिए करो क्योंकि डिबेट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। जब तक आपको अपने कंटेंट के बारे में ज्ञान नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस। अगर आज मुझे नहीं पता होता हाउ टू मेक अ स्पीच, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा होता। स्पीच बनाने के लिए हमें 3-4 रिक्वायरमेंट चाहिए: प्रॉब्लम, एनालिसिस, सॉल्यूशन। When we give problem, we have to provide solution for the same. दिस इज द वे शायद जो मैं पहले यूज कर रहा होता, पर आज मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई एजेंडा है, विच आई एम स्पीकिंग, विच आई एम टॉकिंग। इसी तरीके से आपको भी अपने एजेंडा के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट्स द प्राइमरी पार्ट विच हैज टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्टिसिपेंट्स। अब इतनी बात समझ आ गई कि सर मेरे को रिसर्च थोड़ी थोड़ी करनी आती है। मैं कॉपी को हटा के अगर थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, दैट वुड बी वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पहले मैं यूट्यूब पर गया, मैंने 3-4 वीडियोस देखी, व्हाट आर वक्फ अमेंडमेंट, व्हाट इज वक्फ अमेंडमेंट, ओके, I got a basic understanding what is Waqf Amendment Bill. Step number 2 will be I'll go at loksabha.nic.in, digital Sansad. I'll read about the all parliamentary debates which has happened regarding the same agenda. Okay, sir. Now I got a basic knowledge as well as some parliamentary knowledge regarding the agenda. Step number 3 will be I'll read some research papers which will let me know कि अच्छा किस तरीके से रिसर्च को समझा जाता है, किया जाता है। दिस इज हाउ ऐसा चलता है। दिस इज हाउ ये एक और पर्सपेक्टिव ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव मुझे रिसर्च किया समझ आ गए। अब सर मैं स्पीच किस तरीके से बनाऊं? जब मैं बात करता हूँ स्पीच फॉर्मेशन की, मैं इसमें 2 तरीके की बात करता हूँ। मैं सिर्फ स्पीच फॉर्मेशन को लिखने, समझने, पढ़ने से नहीं समझता हूँ, मैं स्पीच को ओरेशन से भी समझता हूँ। सबसे पहले बनाने का तरीका समझता हूँ। स्पीच बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको पहले पॉलिटिकल बात करनी है, फिर हिस्टोरिकल बात करनी है, फिर सोशल बात करनी है, फिर लीगल बात करनी है, फिर रिलीजियस बात करनी है। नहीं, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द एजेंडा। अगर एजेंडा बात कर रहा है लेट्स से बजट की, एजेंडा अगर बजट की बात कर रहा है तो मुझे इकोनॉमिक बातें करनी पड़ेंगी ना। मैं वहां पर लीगल बातें नहीं कर सकता हूँ कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। आई हैव टू टॉक
about fiscal policies, monetary policies. I have to talk about, RBI guidelines, how are they affecting, कैसे सही है, क्या गलत है, मनरेगा में क्या चल रहा है, what are the problems, what was Surjit Bhalla committee, how can a Shomil committee implement physical which can further contribute to GDP. ये देखने का perspective कि मुझे एजेंडा के अकॉर्डिंग बात करनी है। अगर एजेंडा बात करता है वक्फ अमेंडमेंट बिल की, तो मुझे लीगल और सोशल और पॉलिटिकल बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पहले से कुछ कुछ लीगल अमेंडमेंट की बात होती है, तो लीगल एजेंडा जुड़ गया। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड है? मुस्लिम से। मुस्लिम किससे रिलेटेड है? रिलीजन से। तो रिलीजियस यहाँ पे बातें आ गई। जहाँ रिलीजन बातें आएंगी वहाँ पॉलिटिकल भी बातें आ जाएंगी, सोशल। इस तरीके से हर एजेंडा के ऊपर मुझे पढ़ना है, और इसका एक फॉर्मेट होता है, दैट इज प्रॉब्लम एनालिसिस सॉल्यूशन। कैसे? वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर दो नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया। अब सर, जब हम समझते हैं आर्टिकल 25 से 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्टिकल 29 और 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलोंग विद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। अब जब मैं इनको कंसीडर करता हूँ, ये मेरा राइट वायलेट हो जाता है अंडर वक्फ अमेंडमेंट 2025। तो इसका समाधान क्या है कि आप इन दो नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के इंक्लूजन को हटाइए, दरखास्त कीजिए। एज सिंपल। मैंने प्रॉब्लम बताई, उसकी अंडरस्टैंडिंग बताई, उसका एक सॉल्यूशन बताया। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोग बोल रहे होते हैं, सर केशवंत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में बात की गई थी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नॉट बी अमेंडेड, ऐसा कोई जजमेंट बोला गया था, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, दिस इज नॉट हाउ द डिबेट वर्क्स। Debate is all about understanding and making people understand what you are trying to say. अगर यहाँ पर मैं आपसे 30 मिनट बात करके जा रहा हूँ और अगर आप मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हो, then there is no sense of Saksham Tuteja speaking. If Saksham Tuteja is unable to express what he is trying to say, that has to be the ideal expression of debate. Otherwise, I believe Indian has no sense. अगर अभी तक आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, तो एक मुझे छोटा सा कुछ कुछ रिएक्ट कर दो। यहाँ पे ना 4-5 चीजें आती हैं गूगल मीट के अंदर। हाँ, कुछ भी बना दो। आई आई कंक्लूड एक बार में, फिर आई बी टेकिंग द टाइम। ठीक है? अब द अगला एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग इज हाउ टू गिव अ स्पीच। देखो, ओरेशन है ना, वैसे तो एमयूएन की मार्कशीट में कहीं लिखी नहीं होती है, बट ओरेशन हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कि आप अपनी स्पीच एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं, आपका समझाने का तरीका कैसा है, क्या आप अपनी बात समझाने के लिए सक्षम हो। अगर मैं आपसे स्पीच स्पीच आपके सामने देता हूँ और अगर मैं ऐसे स्पीच देता हूँ, मेरा नाम सक्षम टुटेजा है, मैं आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और एक मैं आपसे इस तरीके से स्पीच देता हूँ, नमस्कार, मेरा नाम सक्षम टुटेजा है, मैं आज आपके सामने स्पीच दे रहा हूँ जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब है। बहुत सारे जजमेंट्स उसके अराउंड सराउंड करते हैं, जैसे शाह बानो, जैसे मोहम्मद अहमद खान, जहाँ पे हमने क्या समझा, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मुस्लिम पे भी अप्लाई किया, सेक्शन 7 के अंदर कस्टम्स रिकॉग्नाइज किया। आज भी हम क्या देखते हैं, एचएमए के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं व्हिच हाईलाइट हम यूनिफॉर्मिटी ला ही नहीं सकते। Therefore, the idea of uniform civil code is not practically possible from my perspective. अब दोनों स्पीच में बहुत फर्क है। इसका कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे बोलना सीखें, कैसे बात करें, घर में सबके मिरर है, जो आप स्पीचेस आज बनाओगे, मिरर प्रैक्टिस करें। जब खुद को फेस करना सीख जाओगे, दुनिया फेस करनी आसान हो जाएगी। दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है? और ये हर कमिटी में स्टैग्नेंट रहेगा, वेदर यू डू इंडियन कमिटीज, यूएन कमिटीज, या फिर देयर आर 36 टाइप्स ऑफ डिबेट, you can do either of them and this factor will remain stagnant everywhere. All right, this is how we have to research, this is how we have to give a speech. Now the whole understanding comes is कि हम तो पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आई बिलीव देयर आर पीपल फ्रॉम पीआईटीपीएम, लोकसभा, राज्यसभा इन दिस मीट एज वेल। तो उसके लिए देयर इज द साइट नोन एज myneta.com, इसको आप लिख लो, myneta.com। इस पे यू विल गेट टू नो अबाउट योर पोर्टफोलियो, उन पे क्या क्या केसेस चल रहे हैं, क्या जमीन वो होल्ड करते हैं, कहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट नो कि उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द पर्सन हुम दे आर रिप्रेजेंटिंग, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं।
है ना? When we are going to a MUN, I totally understand this is not a political simulation where you have to know a lot of things regarding politics. But there has to be a basic understanding because eventually this is a political format, and we are delving into it according to our respect. All right, that has to be considered. I'll be taking the Excuse me, question. sir. I am sorry to interrupt, but आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है. So can you just take care उसका थोड़ा सा? All right. नहीं, I am done with my part. I'll just take questions now. तो मुझे questions chat box में मिलेंगे. If you want that they type their questions, we can open the chat box for everyone. If you want to answer them verbally, we can also do that. It's up to you. अच्छा, let's ask them verbally. Okay. आप एक एक स्पीकर Guys, को you can रिकॉग्नाइज just करना. raise your हाँ. hand. Okay, we can start with Navya. Navya Agarwal. Hi, Navya, are you here? Okay, we move on with Athar. Athar, you're not audible. Please unmute yourself and then ask your question. किसी और को ले लो, शायद कुछ कुछ नेटवर्क इशू होगा. Okay, I guess pehle the permission was not there. Now we all can unmute. We'll start again with Athar. So the website of loksabha.nic.in is not working at all. अच्छा, टाइप डिजिटल सांसद .in. Digitalsansad.in. Okay. कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग साथ में वो करने लग जाते हैं, ड्यू टू विच वो क्रैश कर जाते हैं. डिजिटल सांसद टाइप करो, यू विल गेट इट. मिला? बनाया पार्लियामेंट. बनाया पार्लियामेंट ये भी एक है. नहीं 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 नहीं, आई जस्ट आस्किंग. एक पार्लियामेंट का लोगो आएगा वहां पे लोकसभा के आके. फिर से जस्ट टाइप डिजिटल, जस्ट राइट डिजिटल सांसद, यू विल गेट द साइट. दैट्स इट. Excuse me, sir. हाँ जी मैम. सर मुझे वन बाय वन, पूछना था वन बाय वन. हाँ जी नीला स्पीच बताओ. स्पीच की कंक्लूजन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्पीच का कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं? The essential idea is, madam, when we are concluding a speech, we end the speech by a solution, where we provide some solution of the problems which we suggested in a speech. Let's say मैं बात कर रहा हूँ ABC problems की, लास्ट में मैं ABC problems का solution बता दूँ. ठीक है, बाकी कोई ऐसा ना रिटर्न क्राइटेरिया नहीं है कि आपको स्पीच के लास्ट में ये चीजें बोलनी. बस जो एक सिंपल फॉर्मूला है विच वी जनरली फॉलो, प्रॉब्लम एनालिसिस सॉल्यूशन, वही मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उस फ्लो में चलिए. जितने आपके पास सेकंड बोलने के लिए आप उतने सेकंड बोलिए, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू. Excuse me, sir. Uh, guys, just give us a second. We'll be acknowledging everyone one by one. We'll be moving on with Aditi. Sir, could you please repeat those three steps that you told us initially? Because your voice is not audible. The three steps to All formulate right, your I'll repeat speech. the thing. अच्छा, steps to follow speech, that is problem analysis and solution. When it comes to drafting a speech, first of all, try establishing a problem. Is my voice cracking?
Yes. You told Palak, us is this? about reading research papers. Yes, नहीं कोई it's issue है cracking a regarding my little voice? bit. अच्छा, let's do a thing. I'll just switch off my camera. I guess अब शायद बेहतर हो. Yes. हाँ, all right. The three steps हैं that are very simple. Step number one is मैडम मैंने दो चीजों की बात की. एक मैंने की ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच की और एक मैंने बात की हाउ टू रिसर्च. ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच में मैंने बात की प्रॉब्लम एनालिसिस सॉल्यूशन पीएस. पहले हम प्रॉब्लम एस्टैब्लिश करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को समझाते हैं, फिर उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. जब हम बात करते हैं रिसर्च कैसे करें, पहले गूगल पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, विल गेट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या करना है. स्टेप नंबर 2 विल बी द साइट व्हिच आई मेंशनड इन द चैट बॉक्स, डिजिटल आंसर. वहां से विल गेट टू नो ऑल द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स ऑन द सेम एजेंडा. स्टेप नंबर 3 इज विल बी रीडिंग रिसर्च पेपर्स ऑन द प्रोवाइडेड एजेंडा. जो कैसे पढ़े जाएंगे, एजेंडा का नाम डालो, फिर एजेंडा के पीछे लिखो रिसर्च पेपर डॉट पीवी. You get lots of research papers. Choose one, two. That's it. You are good to go. Next question. Okay, so how do you formulate your opinion? Like based on everybody else's opinion? Like, or what? Like, Opinion. how do you formulate how to think? हाउ टू थिंक इज समथिंग मैम जो कि आपको ना पढ़ के आएगा. जैसे आप चीजों को समझते हो, पढ़ते हो, ऑटोमेटिकली कि आप चीजों को और डेप्थ के अंदर समझना चाहोगे. न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात है, हमने पॉलिसी पढ़ी. आई अंडरस्टूड कि इसके अंदर है ना सेक्स एजुकेशन की बात होंगी. इट डज नॉट टॉक अबाउट एल्कोहल कंजप्शन में क्या क्या उसके इल इफेक्ट्स हैं. व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, आई बिलीव दे आर वेरी इम्यून, लेकिन बाद में जाके प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन इसके बारे में पढ़ाएगा कौन, समझाएगा कौन, सब चीजें इनिशियली ग्राउंड लेवल पर कौन देखेगा. जो रूरल एरियाज है वहां पर अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी. ये चीजें मैंने सब समझ पाया जब मैं एनईपी मैंने पढ़ा, जब मैंने चीजों को खुद से पढ़ने की कोशिश की. तो जब आप पढ़ने की कोशिश So करोगे problem, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर ओपिनियन फॉर्म. दैट्स इट. yeah. So problem identify करना है more than appraisal. Like प्रॉब्लम ज़्यादा अगर आपको आइडेंटिफाई करोगे तो उसका समाधान भी तो दोगे ना आप. अब जैसे मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि ये चीज नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा कि इसको ऐड करो. और इसका मतलब ये हाँ. नहीं है कि बेफालतू की गलतियां निकालेंगे. द प्रॉब्लम हैज टू मेक सेंस. Okay, so डिफेंड भी करना है आपको अपने लाइक स्टैंड्स को जो आपने बनाया है, आपका पोर्टफोलियो जो होगा उसमें बिल्कुल सिटीजंस मैडम, उसके डायलॉग बिना तो में. आप. अच्छा, आप सब सिटीजन डायलॉग की हो क्या? सभी सिटीजन डायलॉग की हो? क्या अगर Like सिटीजन most डायलॉग की of हो us. तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे अगर आप लोग हो तो आपका काम सिर्फ इतना सा ही है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव देना है. बिकॉज यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, यू डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल बैकिंग, यू आर नॉर्मल सिटीजन. And a citizen of India has a हाँ. basic fundamental right of freedom of speech and expression under Article 19. So you can speak whatever you want, but in parliamentary, parliamentary, foundation and limits. That's it. प्रोफेशनल. ओके, थैंक यू सर. No, it's not. Uh, Next question, please. yeah, Navya, if you want to ask. Yes. सर आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग. ये मेरा फर्स्ट नहीं सेकंड टाइम है. तो लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि while I was a minister from Maharashtra, I was asked about the security of our border. So इस समय में obviously freedom of speech एक बहुत ही vast agenda है. So what if someone asks me anything regarding something that is not actually related to the topic? मुझे आंसर देना ही होगा. तो do I have to do really an excessive research based और बस टॉपिक पे? ऑलराइट मेरे भाई, अगर आप आंसर नहीं दोगे ना तो उससे आपका कोई फायदा नहीं है. ठीक है, व्हेन यू आंसर अ क्वेश्चन यू गेट सम मार्क्स एंड दैट इज द एसेंशियल पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ मार्कशीट. तो टू काउंटर दैट थिंग, आप ये भी तो आंसर कर सकते हैं कि ये चीज एजेंडा के अराउंड रिवॉल्व भी नहीं कर रही है. ट्राई आस्किंग समथिंग विच रिवॉल्व्स अराउंड द एजेंडा. और स्टिल आई सजेस्ट कि कुछ भी ना 15-20 सेकंड रिप्लाई करो. उससे क्या होता है ना, यू गेट समथिंग, अदरवाइज तो आपको जीरो मिल जाएगा. Okay. ठीक है. और जो क्वेश्चन इररिलेवेंट पूछ रहा है उसके मार्क्स कटेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन आउट ऑफ द लाइन्स पूछ लिया, Hmm. है ना.
समझ गए? हाँ हाँ हाँ, I got it. Thank you. ऑल राइट, नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ananya. सर गुड इवनिंग सर, डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड क्या क्या होगा? यार जो सिटीजन डायलॉग का ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। अगर मुझे लगा, मतलब अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल दीज इयर्स इज कि दिस anyway is a verbal form of debate where you have to speak instead of writing documentation and all that stuff. So I primarily focus on the verbal part, speaking part. Rest, if the time will allow me, I'll take a quick press release जिसका format I'll explain। वो बहुत छोटी सी चीज़ है और उसके मैं ज़्यादा मार्क्स लगाता नहीं हूँ क्योंकि वो मार्किंग के अंदर आपके वर्ड चेंज नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप बेचिंतित हो जाओ, लेकिन स्टिल अगर टू आस्क फॉर अ डॉक्यूमेंट इट विल बी प्रेस रिलीज। ओके सर, ओके। और सर जो लैपटॉप्स वगैरह में मतलब स्पीच ही लिख के आनी होती है ना, लाइक और कुछ तो नहीं होता? नहीं नहीं, और कुछ नहीं होता। ओके सर। We'll नेक्स्ट go ahead क्वेश्चन। with क्वेश्चन लाइक हमारी कमिटी के अराउंड ही आस्क किएंगे ना, मतलब लाइक और उसके अलावा तो नहीं होगा? नहीं, All those who are done with their doubts, please lower your hands also side by side. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but New Seba. मुसाहिबा। Hi, sir. Sir, I actually wanted to ask that how many speeches do we have to deliver and like what's the time for each speech? Madam, you have to give at least 3 to 4 speeches. This is the minimum. And Okay. when it comes to the timing, the speeches will range from 60 to 90 seconds, depending upon the strength of the committee and as per the consensus made by the committee. So this is something which you people have to decide. But if the strength will be greater than 40, then I'll be taking speeches for not more than 60 seconds. But if the strength is like 25, 30, then I'll surely go with the 90-second one. Okay, fine. Thank you, sir. No worries. Next question. Yeah, Shashi, you can go ahead. Sir, I want to ask that mostly when we give speeches, we start with either rhetoric or poems. So in MUS, do we do it? No, rhetorics are something which are, used to add some spicing on the speeches. But when it comes to MUNs, we talk about policy, we talk about problems, we talk about solutions which can, bring change in the real world. So there is no space of rhetoric slightly. All you have to speak is some sense and, reasonable things regarding the agenda. This is all which I require. So no space for rhetorics, at least in my community. So how can we start our speech? You can start your speech just by starting with the agenda. Supposedly, if the agenda is educational reforms, I'll start. सर जब हम बात करते हैं educational reforms की, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा new education policy की. That's it. You don't have to introduce yourself. My name is this. I am doing this. I am doing that. No, just give me the content. That's it. Okay, thank you, sir. No worries. Next question. Next, we can have Agrima. Sir, I don't understand, like जो आप बता रहे हो, is it like related to AIPPM or citizen dialogue? Madam, I am, involving both the committees because when it comes to citizen dialogue, we don't have any prescribed format, right? Sorry, I Similar can't to understand AIPP. you. Your voice is cracking. अच्छा, आपको क्या समझ नहीं आया? I'll just repeat it. बताओ। मतलब आप रिसर्च के बारे में बता रहे थे, right? So it's the same for both हाँ of जी। them. हाँ, सेम दोनों के लिए। Okay, क्योंकि it's दोनों my के लिए first क्या Indian उसमें आप committee and like मेरे को प्रोसीजर भी नहीं पता है. सिटीजन डायलॉग का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, आप बस No, ऑन द डे आ जाना। AIPPM. अच्छा, आप AIPPM कर रहे हो? Yes. AIPPM का भी कोई प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर होता है लोकसभा राज्यसभा का। AIPPM सिटीजन डायलॉग ये बहुत ही इजी फॉर्मेट में चलती है। मैं AIPPM को चेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो द मॉडरेटर्स ऑफ AIPPM वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है वो अपने प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज लेके आए।
इफ आई टेल यू समथिंग और वहां पे जाके वैसा ना हो तो क्या फायदा आप मुझे गाली निकाल दो, है ना? इससे बेहतर है आप Yes. उनसे थोड़ा सा सजेशन लो, बट जितना मैं थोड़ा बहुत इंजीनियर करके समझा हूँ, एआईपीपीएम का कोई प्रोसीजर नहीं है, सिंपल एकदम वो आरओपीज चलते हैं जो कि आपको ऑन द डे समझाए जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। Okay. Thank you. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Samarth, you can go ahead. मैं ये पूछ रहा था कि मैं एआईपीपीएम कर रहा हूँ एंड 60 और 90 सेकंड में क्या होगा, लाइक दोनों स्पीच तैयार करके जाओ 60 और 90 दोनों के लिए। भाई जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, एआईपीपीएम की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, तो आप 60 सेकंड की आपकी स्पीच मेजरली होने वाली है, बट टू बी सेफ ट्राई प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द टाइम्स, ताकि आपको ना दिक्कत ना हो कमेटी के। अच्छा ओके, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Amen. The plan of action का फॉर्मेट जानने का। किसका फॉर्मेट? प्लान ऑफ एक्शन का। मेरे भाई प्लान ऑफ एक्शन होता है क्राइसिस कमेटी के अंदर, एंड वी आर डिस्कसिंग कन्वेंशनल कमेटी। प्लान ऑफ एक्शन तो वो होता है ना जो हम किसी प्रॉब्लम के लिए डिसाइड करते हैं कि साहब चलो यहाँ पे अब यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो किस तरीके से वहाँ पे सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जाएगा, कैसे वहाँ पे पुलिस आएगी, कैसे मिलिट्री आएगी, कौन सी फोर्स एक्ट करेगी। हम तो यहाँ पे बहुत सिंपल चीजों की बात कर रहे हैं। देयर इज नो स्कोप ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। वैसे और सर यूएन और सर वो सबमिट करना होगा क्या रिसर्च पेपर? नहीं यार, रिसर्च पेपर मेरे भाई ये कोई जर्नल का वो थोड़ी ना चल रहा है। यहाँ पे वी आर प्रेजेंट टू डिबेट, राइट? वी आर नॉट हेयर टू शो आवर रिसर्च स्किल्स। उसके लिए आपको अलग कंपटीशन में जाना पड़ेगा। यहाँ बस आपको पढ़ के बोलना है, जो जितना अच्छे से पढ़ पाएगा और उसको समझा पाएगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू विन, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सर। The next we can have Anshul. सर इंडियन कम्युनिटी में लॉबिंग और पर्सनल चिट्स होते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं उनको? हाँ, लॉबिंग इज समथिंग जो कि यार हर कमेटी में होता है। जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज लॉबिंग, इट इज आम भाषा के अंदर नेगोशिएशन, जो कि हमारे मम्मा पापा हम आम जीवन में करते हैं। जो प्याज का दाम हमारे प्याज वाले भैया 50 रुपए किलो बोलते हैं, मम्मी उसको 25-30 रुपए में ले लेती है। दिस इज लॉबिंग, नेगोशिएटिंग विद अदर पर्सन, ठीक है? तो लॉबिंग इंडियन कमिटीज में होती है। द आंसर इज यस। पर्सनल चिट्स आर समथिंग व्हिच आर सब्जेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जैसे कि मैं अपनी कमेटी में नहीं रखता बिकॉज दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आपको बात करनी है वैसे ही कर लो, ठीक है? वो आपको इनफॉर्मल चिट्स भेज सकते हैं डेलीगेट्स को या मैं सब्सटैंटिव? अपनी कमेटी में नहीं रखता हूँ। ऑलराइट, मैं सिर्फ सब्सटैंटिव और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन का। ऑलराइट, थैंक यू। Okay. Arinjoy. Yeah, hi. Am I audible? Yeah. बहुत अच्छे से। So मेरा क्वेश्चन था, how can I make sure my points you know stay relevant to the main agenda? Like मैं accidentally dissolve नहीं कर दे रहा हूँ main जो मुद्दा है। अपनी बात को 10 बार पढ़ो। सिंपल, जो तुम बोल रहे हो, लेट्स से यू आर टॉकिंग कि कॉफी के अंदर हमें चाय पत्ती गिरनी होती है। दिस इज योर स्पीच। बोलने से पहले एक बार पढ़ो कि कॉफी के अंदर चाय पत्ती गिरनी होती है, फिर उसके बारे में सोचो क्या कॉफी में चाय पत्ती की आवश्यकता है। इफ द आंसर इज यस, गो अहेड विद योर पॉइंट। लेकिन इफ द आंसर इज नो, दैट मीन्स यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द एजेंडा। इसका बस मैंने आपको सॉल्यूशन पहले ही दे दिया है। जो चीज आप बोलने जा रहे हो, एटलीस्ट आपको अपनी चीज के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए ना। इफ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग, am I presenting the thing right? If your conscience say yes, then go ahead. Okay, thanks. Okay. The next we'll be having is Samarth. सर स्पीच में मार्किंग किस तरह से होगी, लाइक कैन यू इलैबोरेट, लाइक व्हाट आर पॉइंट्स बेस्ड ऑन? आप मेरी वाली कमेटी में सिर्फ डायलॉग के अंदर हो आप? नहीं, एआईपीपीएम। मेरे भाई से मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड वुड बी द बेटर पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है ना मेरे भाई, समझ, आपका मार्किंग का तरीका अलग होगा। लेट्स से कोई स्पीच आपको एक लेवल तक अच्छी लगती है, मुझे किस लेवल तक अच्छी लगती है, दैट इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव टू आवर अंडरस्टैंडिंग। तो आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड आल्सो लाइक मैं चेयर कर रहा हूँ। ओके,
प्राइवेट जो सेशन होगा उसमें मार्किंग कम होती है, लाइक पॉइंट्स कम मिलते हैं मतलब? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है मार्किंग कम मिलती है। ऐसा है कि अगर आप प्राइवेट सेशन को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तब मार्किंग कम मिलती है। अब यूटिलाइजेशन अच्छा। क्या होता है, यू हैव टू प्रेजेंट योर पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन यू हैव टू डू सम बैकडोर नेगोशिएशन एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच इज वेरी मच नहीं डिफरेंट बट फ्रॉम द पिछले सेशन की, या ओके बट लाइक इन प्रीवियस सेशन दे वर टेलिंग लाइक 0.25 इस तरह से, लाइक कम वो होते हैं पॉइंट्स एंड उसमें 5-10 पॉइंट मिल जाते हैं पब्लिक और उसमें ओपनिंग सेशन में। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक देयर आर कुछ डिफरेंट भी टाइप ऐसा ऑफ नहीं है। मार्जिन्स। If you are giving a good private session, you get at least 4-5 marks. तो इस चीज के लिए आप बेचिंतित हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या तो आपने गलत सुन लिया है, ये किसी ने आपको गलत बता दिया। Okay. Okay. The next we'll be having is Khushi. So, sir, what will be the dialect of the speech? Like, would it be English, Hindi, or a mix of it? Mix of it. Okay. Thank you, sir. Navya. हाय गुड इवनिंग सर। सो मेरे को पूछना था लाइक जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती है और उनकी इंफॉर्मेशन ना एक साथ कंट्रीब्यूट करती है, तो हमें कौन सी वेबसाइट से लेना चाहिए? लाइक आपने जो वेबसाइट बताई है वो पोर्टफोलियो के लिए एंड एक हमारा लाइक डिबेट्स वगैरह को समझने के लिए, तो इंफॉर्मेशन के लिए हम अगर आपको रिजर्वेशन पर कुछ चाहिए तो डिजिटल संसद से बेहतर आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर जगह का डाटा अलग है और यू कैन रेफर टू ऑफिशियल सेंसस का डाटा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बस और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। Nusaiba. Sir, can you tell me what is a private and public session? I mean, I'm not sure about that. Like, I don't know what's that. Public session will be talk everything which your portfolio will talk publicly. Private session mein the aspect is others. For an example, when it comes to Shashi Tharoor, if I'm representing Shashi Tharoor, in public session I'll go like, oh hi, my name is Shashi Tharoor, I talk about all this stuff. जो मेरे पर इल्जाम है कि मैंने अपनी वाइफ का कत्ल किया सुनंदा पुष्कर का, that is completely baseless. I did not do anything of such sort. अब Shashi Tharoor in a private session can accept this claim. Yes, I did the same. अब वहाँ पे एक ऐसा बैरियर खुल गया कि प्राइवेट सेशन में यू कैन एक्सेप्ट ऑल योर डीड्स, जो भी आपने गलत किया। पब्लिक सेशन में यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो कि पब्लिकली बोलोगे, आप वहाँ पे प्राइवेट का कुछ नहीं ला सकते। इसको डिटेल में समझने के लिए आई सजेस्ट एक बार पब्लिक सेशन और प्राइवेट सेशन का थोड़ा सा वो अपना आरोपी में पढ़ो। एआईपीपी में अगर आप कमेटी कर रहे हो ना, आरोपी आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा, वरना एग्जीक्यूटिव को टेक्स्ट करो। अगर सीडी सीडी में नहीं होता है, सीडी में आई विल नॉट बी टेकिंग प्राइवेट सेशन। Fine. So only public sessions. Yes. CD में why will we take private sessions? Okay. And what about the marking? मार्किंग सिर्फ आपकी स्पीचेस, क्वेश्चंस और चिट पर बेस्ड होगी, ठीक है। मार्किंग मैं आपको ऑन द डे समझाऊंगा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी के लिए जस्ट ट्राई प्रिपेयरिंग सम स्पीचेस, दैट्स इट। Okay, fine. Thank you, sir. The next we'll be having is Ganya. Good evening, sir. पलक, मेरी 8:45 पे दूसरी मीट थी, तो थोड़ा सा बस इसको मैंने जल्दी करने की कोशिश करेंगे। विल टेक लास्ट 1-2 डाउट्स, बाकी कुछ भी डाउट होगा आई टेक देम पर्सनली, क्योंकि मुझे दूसरी मीट भी ज्वाइन करनी है, ठीक है। For sure. It's all good. Good evening, sir. So I wanted to ask that you just now said कि हमारी जो हम speech that we are drafting should consist of 3 key points: problems, analysis, and solution. So अगर मैं CD में हूँ तो मेरे को solutions के बारे में बताना जरूरी है या मेरी मर्जी है मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ? आपकी मर्जी है। Okay. Thank you, sir. We'll just take 2 more doubts. Vridhi. सर मुझे एक डाउट था, जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो है सिटीजन डायलॉग में वो सिटीजन 1 है, तो जो मैं अपनी स्पीच में पुटअप करूंगी वो मैं अलग अलग पार्ट्स को कंबाइन करके पुटअप कर सकती हूँ, किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या एरिया को टारगेट करके मेरे को अपनी स्पीच में डालना है?
किसी को भी आप बात कर सकते हो, you do not have to be specific, आप किसी की भी बात कर सकते हो, that's completely fine. Okay, sir. Thank you. Guys, this will be the last doubt. Madhav, go ahead. Sir, do we have to act like our portfolios in AIPPM? Yes, in AIPPM, yes, because that's why you are allotted a minister, no? Otherwise, you would have been allotted a committee, a portfolio in the citizens dialogue. If you are getting a portfolio, you have to act according to it. I guess we'll end the session here, guys. If you have any more doubts, you will be having one more training session with your executive board members, so you can ask them then and right then and there. Because Sir Rashtriya also will end there. Other session? It would be about 5 to 6 days before the conference. So that will be a committee specific session. So if Yeah. you're in AIPPM or Citizens Dialogue, then you will have your executive board members in that session addressing your doubts. And you can also research by that time, so it will be more helpful. Understood. Yes. I want to ask something. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes, thank you, everyone. If any of you have any doubts, you can stay back for the secretariat members. Otherwise, the session stands closed officially. All right, can I leave? Yeah, sir. Thank you, sir. Thank you so much. All Thank right, you, thank everybody. you. Hanji. Those of you who have doubts from the secretariat members regarding any official proceedings, पूछ लो please अभी. पूछ लो. You can unmute yourself. दीदी मैं पूछ लूँ? Ma'am, may I ask? हाँ, please go ahead. I wanted to ask, अभी जैसे हम informal lobbying शुरू, क्योंकि obviously agenda we know, research हमारी खत्म हो ही जाएगी in a few days, तो हमें motions discuss करने होंगे ना, तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास message का तो option नहीं है. And अभी informal lobbying groups open नहीं हुए हैं, right? oh, okay. तो so when we will open the lobbying groups, you will be informed. तब you will be allowed to text on the group, add people, text people personally also from the group. Abhi, if you want to lobby, I think you can text them personally. But if you want to text on the group, then you will have to have permission for it. हम वो दे देंगे permission आपको eventually. So I think that will be a week before the conference or so. After Diwali हो जाएगा. Don't worry. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Anybody else? Ma'am, can I ask? हाँ, Yeah, Riddhi, go please ahead. go ahead. मैम मेरी ना एक्चुअली गलती से मैंने अलॉटमेंट मेल डिलीट कर दी थी, बट मेरे को अपना पोर्टफोलियो वगैरह सब याद है, रिसर्च करने में मैंने स्टार्ट कर दिया है. तो क्या आप प्लीज रीमेल कर दोगे मेरा अलॉटमेंट मेल? मैंने वैसे मेल डाल दिया है नोविसेस वो जो आपकी ईमेल आईडी थी, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है. 2 दिन हो चुके हैं. आप उसको बिन से रिकवर कर सकते हो? मैम वो मैंने देखा, बट मेरे को बिन में मिली नहीं वो. I will speak about this with my higher authorities, but I don't think ऐसा कुछ possible होता है. मतलब आप क्यों delete करोगे यार allotment में? But ठीक वो है, कोई एक्चुअली बात मैं नहीं. क्लियर कर रही थी ना, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैंने गलती से अलॉटमेंट मेल भी डिलीट कर दी थी. कोई बात नहीं, आपको सब कुछ याद तो है ना, तो आप अभी हाँ, कर लो सब कुछ फिलहाल. याद है. बाकी मेल्स तो मेरे पास है ही, तो उस दिन एंट्री के लिए मैं कोई और नोविसेस की मेल दिखा दूं? I will ask him. Usually you just want your it's just a type of an application type. We'll see. I guess वो बाद में group पे भी आ जाता है, but we'll talk about it. वैसे अभी के लिए तो you don't need anything. जी फॉर्म होगा वो एक जो आपको फिल करके लाना पड़ेगा, तो उससे पता चल जाएगा. You don't have to worry about that. Okay, ma'am. Thank you. I have a doubt. So, for Anshu. example, I'm representing NGO. So, in speeches, do I have to say that this NGO believes in something, or shall I have to say my name? Are you in Citizens Dialogue? Yeah. So that committee is completely, मतलब उसमें कोई actual factual data नहीं है आपके पास, right? You just have to assume things and go with the flow accordingly. So in such a committee, Anshul, I think you have to. Do you have any other people also who are from that common NGO, or you are the sole representative? I'm sole representative. हाँ, so then you can assume things on your own with respect to your NGO. Yes, you can do that, as long as it is in line with the agenda, of course. Like, do I have to particularly say a name of NGO, or like I have to say NGO? नहीं, ऐसा कुछ necessary नहीं है. You just have to keep in mind that you are an NGO representative. आपको उसके मतलब facts hypothetically बनाने की जरूरत नहीं है. But if you want, sure. Hmm. Anybody else? May I?
हाँ जी नैनो. Yes, so I'm from UNGA, and so I'm from UNGA. Am I audible? हाँ, you're audible, but I don't see why you're in this session instead of the UN session if you're in the UNGA. Sorry. आप UNGA के delegate हो, Yes. तो आपने Indian committee वाला session क्यों join किया है? Oh, my bad. Sorry. Oh, never mind. Doubt बोलो. So I was just asking कि मेरा topic क्योंकि UNGA है, so it's a wide topic. So like तो हम बीच में बात कर रहे थे relevant questions की. So because it's a wide topic, it includes politics as well as the basic things in the country. So कैसे भी type का question आ सकता है. क्वेश्चंस मोस्टली जो डेलीगेट्स पूछते हैं ना वो दो चीजों पे बेस्ड होते हैं, या तो जो आप स्पीच दे रहे हो उस पे बेस्ड होते हैं, या फिर आपका कोई पास्ट में एज योर कंट्री या फिर योर पोर्टफोलियो हैज डन समथिंग इन द पास्ट, तो वो कुछ केस स्टडी रेफरेंस में पूछते हैं. बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस जनरली कम आते हैं, बट अगर आते हैं तो एज सर मेंशन्ड उनकी मार्किंग फिर अकॉर्डिंगली होती है फॉर द क्वेश्चन एंड द आंसर इज वेल. Okay, thank you so much. विनिशा, I do have small doubt कि प्रोसीड्यूर्स तो होते नहीं है सीडी में, लाइक कॉकसेस होते नहीं है, तो आप बता सकते हो रिकैप की क्या क्या हो सकते हैं प्रोसीड्यूर्स में, पब्लिक और प्राइवेट. सर कुछ समथिंग कह रहे थे, I just couldn't listen at that time. वो प्राइवेट सेशंस वो जनरली इंडियन कमिटीज में होते हैं. सिटीजन डायलॉग में सक्षम सर made it very clear he will not be having any private or public session में distinction ऐसे. But apart from that, as I said, जो committee specific sessions होंगे उसमें आपके doubts better clear हो जाएंगे by the executive board itself. So like there will be no lobbying in Oh, there will be lobbying तो होगी, वो तो lobbying groups आपके online में खुल जाएंगे a week prior, so that will also नहीं, help. during meeting हाँ, जो you होगी mean वो- like an admod, right? yeah, हाँ वो Chits, होगा, right. don't worry. right. होगा. दिस इज माय फर्स्ट MUN, सो मेरे को जानना था कि सिटीजंस डायलॉग में जैसे हमारा स्पीच खत्म हो गया तो उसके बाद व्हाट विल बी द रोल ऑफ अदर्स, कि वो हमसे सवाल पूछेंगे और या समथिंग रिलेटेड टू आवर Ma'am, you will decide on a particular time for your speech, ठीक है? So if you elapse that time, मतलब अगर आपको 60 seconds for example है और आपने पूरा 60 seconds के लिए बोला है, तो then you will not have any engagement with other people. They might send you chits regarding your speech, but उसके अलावा नहीं, or they might mention something you quoted in your speech in their speech later on, but they will not have any verbal interaction. But if you don't अगर- elapse it completely and you use only 50 or 55, let's say, and you still have time left, then the executive board will ask you how you would like to use that time, and it is up to you if you would like to entertain any questions. अच्छा, तो अगर वो हमारा कोई क्वेश्चन बाद में मतलब एग्जांपल दे तो आर वी सपोज्ड टू इंटरप्ट एंड से एनीथिंग? No, you're not supposed to interrupt in a conference. But if you think that particular statement that they're criticizing or pointing out is disrespectful, then you can use your right to reply if the executive board grants it. Or you can again point them out through a chit or your next speech. It can carry forward that way. ओके, थैंक यू. एग्जैक्टली अगर किसी ने स्पीच डिलीवर करी और मेरे को कुछ भी क्वेश्चन या क्रिटिसाइज करना तो मैं EB को चिट्स दूंगा या फिर मैं आई कैन डायरेक्टली से? You can raise your placard and ask the executive board if they allow you to exercise your right to reply. राइट. Hanji Musab, please go ahead. One last question. Yeah, Didi, actually, I'm going to do this for the first time. So I wanted to ask, what is this chit thing? Like, what is this? Nusaiba, during a formal session, आप ना ऐसे खड़े होके बोल नहीं सकते. As I just told Aditi, you cannot stand up and speak or interrupt in the middle. So whenever you want to communicate with another delegate, or you want to ask a question, or you want to answer a question that someone else gave to you, that is when you use chits. Those chits can either go directly to the executive board, or they can go to another delegate participating in your committee. It could also contain extra research that you just want the executive board to know कि आपने किया हुआ है, ठीक है? तो that is where chits come into play. चिट्स भी काफी स्पेसिफिक होती हैं, तो आप अपने one-on-one सेशन में पूछ सकते. one-on-one तो नहीं, committee Okay, so specific. like those chits are meant to be targeted or what?
they're not meant to be targeted. You can write the chit however you want, depends on the purpose of the chit. If you want to just show the executive board some extra research you couldn't include in your speech, you will write a substantive. If someone has mentioned something in their speech you want to question, then you write down a POI chit. It completely depends on what the chit is being written. In whatever time we get, if we are not able to complete whatever important points we wanted to speak, so we can write it on the paper and give it. Hanji, that is also there. Okay, fine. Thank you so much. One last Ma'am. one last one. अरे यार, बोलो बोलो. Like जल्दी sir, please question हाँ करो, right. sir. Like sir ने पहले इतनी सारी वेबसाइट बताई, वो मेनली आई थिंक AIPPM की थी, तो CD की है कोई बेसिकली स्पेसिफिक वेबसाइट? Yeah, Citizens Dialogue, as I said, it is a commentary that does not have any factual information. What is the agenda of Citizens Dialogue? Tell me. Lack of deliberation of global education standards in India. हाँ, तो लोअर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए अगर आपको डिबेट करनी है तो यू विल जस्ट हैव टू रिसर्च द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वहां से कुछ आर्टिकल्स निकाल लो, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंसेस निकाल लो, बट यू विल हैव टू एक्ट इन द कमिटी लाइक इट इज अ क्राइसिस कमिटी बिकॉज यू विल गेट सिचुएशंस वहां पे, है ना? And you'll have to adapt to them accordingly, make your speeches accordingly, criticize people also accordingly because they will have different roles to play. ठीक है? So just go through a few legalities related to that particular agenda, but as such, हाँ, those websites like session, Lok Sabha sessions वाली especially, हाँ, वो नहीं काम आएंगे Citizens Dialogue. So हमें ज्यादा फैक्चुअल जाने का जरूरत नहीं है. नहीं, factual जाओ, factual के तो obviously extra marks मिलेंगे, but I am just saying be prepared to also adapt to the situation according to the committee. Okay. Ma'am, it's I my think that's first all. opinion on last out. हाँ, बताओ please. Ma'am, it's my first MUN, so I want to ask कि हम अपनी speech में हमारे portfolios को कैसे express करेंगे in AIPPM? आप AIPPM में हो? Yes, ma'am. तो AIPPM में ना जो भी politicians होते हैं, जो भी members of the parliament represent कर रहे होते हैं AIPPM में, they will have, आपकी कोई पार्टी होगी, of course, आपका portfolio क्या है? नीतीश कुमार. हाँ, तो आपको पता है आप बिहार के CM. है ना? और आपकी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बिहार में, Yes, ma'am. है ना? तो यू हैव टू रिसर्च अबाउट नीतीश कुमार की बायोग्राफी इन दैट केस. व्हाट हैज नीतीश कुमार डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन बिहार? व्हाई डू द पीपल ऑफ बिहार सपोर्ट नीतीश कुमार? व्हाट इज योर हिस्ट्री एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है? Yes, ma'am. What is your vision? What does your political party stand for? What do you plan to do in the future? How do you plan to combat that particular agenda? All of that. That is how you have to include in your speech. और एक दिन नीतीश कुमार की स्पीचेस सुनो, देखो वो बोलता कैसे है, वो क्या क्या चीजें बार बार रिपीट करता है, what does he stand for? ठीक है? और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स ले. Okay, ma'am. Thank you. All right. Thank you so much everybody for joining this session. Lobbying groups खुल जाएंगे. All the best. I hope to see you all on the day of the conference. You may leave now. Thank you. Thank you.